हमारे यहाँ तो जन्नत में भी शैतान है। सनातन धर्म ही एक धर्म है जो उनको इंसान बनाने पर मजबूर कर देगा। मेरे ऊपर तो उंगलियां उठा लेते हैं ना कि इनको तो हिंदुत्व के बारे में ज्यादा पता है, इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो अब मैं सवाल पूछती हूँ कि अल कुरान के 30 पारे में से वो कौन सा पारा है जिसमें नमाज का तरीका सिखाया गया है? बता दे कोई मुझे। और चैलेंज दे रही हूं मैं कि अगर वाकई में पक्का मुसलमान है और सुन्नत रसूल को मानने वाला मुसलमान है तो मुझे वो आयत नंबर और वो पारा मुझे जरूर बताएगा। और अगर नहीं बताएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये सब बहरूपिया मुसलमानों की सही में जड़ उखाड़ती हूं मैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों को मैं बिल्कुल जोड़ ही नहीं रही हूं। जो मुस्लिम देश है उनको समझ में आ चुका है कि अगर उनको अपने मुस्लिम देश में सभ्यता लानी है, संस्कार लाना है और क्राइम रेट को घटाना है और रिफॉर्म होना है, एडुकेट होना है, तो सनातन धर्म ही एक धर्म है जो उनको इंसान बनाने पर मजबूर कर देगा और इंसान बनने पर मजबूर कर देगा। आप मतलब गीता, रामायण या जितना भी आप ये हिस्ट्री के हवाले से हिंदुइज्म और हिंदू मजहब की हिस्ट्री के हवाले से आप डिस्कशन करती हैं। बहुत से लोग जो आपको और मेरे मेरे प्रोग्राम को देखते हैं पाकिस्तान से, वो ये कहते हैं कि यार आप कहते हो कि वो मुसलमान है लेकिन हम कहते हैं कि वो हिंदू है, क्योंकि जितना उसे हिंदुइज्म का नॉलेज है उतना तो शायद हिंदुओं को भी नॉलेज नहीं होगा जितना वो बताती हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने मजहब चेंज कर लिया है। क्या आपने वाकई में मजहब चेंज कर लिया है? मतलब क्या आप इसके ऊपर क्या आंसर देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान माँ के पेट से जन्म हुई हूं और मरूंगी तो कब्र में ही जाऊंगी। ठीक है। मैं अपना इस्लाम कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन जबरदस्त। अगर कोई धर्म बहुत खूबसूरत है और उस उस धर्म में मुझे ज्ञान मिल रहा है, गुण मिल रहा है, वो धर्म मुझे इंसान बना रहा है और एक खूबसूरत इंसान बना रहा है, मेरे अंदर इंसानियत पैदा कर किया है, तो मैं वो धर्म को कभी भी डिफेम और मलाइन नहीं कर सकती। ठीक कभी हो गया। नहीं कर। मतलब ऐसा ही है, आप अगर किसी से कहीं से भी आपको कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, आप उसे सीखें भी और अप्रिशिएट भी करें। मैं पर्सनली ये जानता हूं कि जो लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, एक दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर के एक्स मतलब ट्विटर पे जाके आप देखें कितनी पोस्ट उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से भी की है। उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी रिसेंटली एक ईद उल मिलादुन नबी पे पोस्ट की थी कि भाई मतलब तो क्या वो मुसलमान हो गए हैं? भाई ये एक गुड गेस्चर होता है, एक अच्छे इंसान होने की निशानी होती है कि आप किसी के कोई पॉजिटिव चीज है उसे अप्रिशिएट करें, सीखें, समझें, हर चीज को समझें। मैं कहता हूँ कितने मौलाना हजरात हैं जो कि स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि हमने गीता पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, तो क्या वो फिर हिंदू हो गए? या बहुत से ऐसे हिंदू वो हैं, पंडित हैं, जिन्होंने कुरान पाक का ट्रांसलेशन की समझने के लिए कि आखिर इसमें है क्या चीज है, तो क्या वो मुसलमान हो गए? कुवैत की जितनी भी लड़ाई हुई है वो तो मुस्लिम कंट्रीज से ही हुई है और मुसलमानों ने ही तलवार निकाल करके सलवार पहनाया है और मुसलमानों ने ही मुसलमान को तलवार निकाल करके सलवार उतरवाया है। तो ये जो अब पहली बार कुवैत ने सोचा है कि भाई हम सनातनियों से अब बात करेंगे, अब हम सनातनियों से अपना रिलेशन रखेंगे। अब आती है दूसरी बात कि क्या बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, और आप काटिएगा नहीं क्योंकि मुसलमानों को समझने की बात है और मैं अल कुरान से ये बात बता रही हूं, क्या उनके खाविंद, उनके शौहर हजरत अली का कलेजा चीरने वाला कोई हिंदू था क्या? मुसलमान था ना, उनके बगल का नमाजी था ना। अब आती है दूसरी बात, हमारे इमाम हसन हुसैन, उनका गला, उनका सर तन से जुदा करने वाला कोई हिंदू था क्या? भाई उनका ही चचाजाद भाई था, उनका ही चचाजाद भाई था। तो आप हिंदुओं को काफिर बोल करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? कौन ये बांग्लादेशी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान या भारत का मुसलमान क्या साबित करना चाह रहा है? अपने गिरबान में झांक करके देखो ना। अब आती है तीसरी बात कि जो कोई मुसलमान भी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या भारत का ये कहता है अरे ये तो काफिर है, ये तो बुत परस्ती करता है, ये तो मिट्टी को पूजता है, तो भैया अलिफ लाम मीम जो हम अल कुरान पढ़ते हैं और अलिफ लाम मीम का पहला पारा पढ़ते हैं, उसके ही अरबा में चले जाओ जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम को बनाया और मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना। और फिर उनके अंदर जान फूकी, उनके अंदर जान फूकी, रूह फूका गया और तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मैसेज सारे फरिश्तों को दिया कि अब तुम इनके सामने सजदा करो। किनके सामने? जो मिट्टी के आदम बने थे उनके सामने। तो भैया हम भी तो बुत परस्त हैं, हम कहते हैं ना हजरत आदम हमारे पहले अब्बा हैं, हम तो कहते हैं ना।
हम तो सजदा किए हैं ना, हमारे फरिश्ते सजदा किए हैं ना, तो हम भी तो बुत परस्त हैं। हम अपने अपने आप को क्यों, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप हिंदू धर्म को बुरा बोल रहे हो बिना पढ़े, और आप अपने इस्लाम को भी नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने कुरान को भी नहीं पढ़ रहे हो, आप ऊंची जगह में बलाए ताक रख चुके हो, मुझे तो एक भला ताक रख चुके हो। मुझे अब एक आता है, चीज समझ अब नहीं आती है आती। चौथी बात, अब आती है चौथी बात, कि हमारे यहाँ तो जन्नत में भी शैतान है। अब चौंक जाएंगे लोग कि जन्नत में कैसे शैतान हो सकता है। भैया ये तो अल कुरान गवाह है, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को इंसान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। तो भैया आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को किसने बहका करके अनाज खिलाया था? शैतान ने। आदम और हव्वा कहां थे? जन्नत में थे। तो कैसे शैतान ने बहका दिया जन्नत में? तो बहुत सारी रियलिटी है जो हम अपने अल कुरान से अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को खोल सकते हैं। अब हम आपके पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में जो मजार परस्ती होती है, वो तो अल्लाह तबारक ताला के खिलाफ ही होती है ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के खिलाफ ही हो रही है ना। ये इस्लाम मान कहाँ रहे हैं? मान कहाँ रहे हैं? हर एक ने लेकिन अपनी अपनी मर्जी का वो बनाया हुआ है। वो कहता है मैं जो बोल हाँ, रहा हूँ वो बेहतर इस्लाम है, वो बेहतर मजहब है, वो कहता है मेरा वाला बेहतर है। मतलब इसीलिए तो इतने फिरके बन गए। मुझे एक चीज नादिया जी मैं ये कहना चाहूंगा, तकरीबन 2 साल, 2.5-3 साल से मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप भी इस चीज की गवाह हैं कि कितनी दफा मैंने ये आपके सामने आपकी परमिशन के साथ ये चैलेंज किया है किसी को भी कि भाई कोई मौलाना साहब अगर हमारे प्रोग्राम पे आना चाहे। नाज़िया इलाही खान, मैं तो इतना नॉलेज नहीं रखता, मैं तो ओपनली कहता हूँ मजहब को लेके मैं खास तौर पे इतना नॉलेज नहीं रखता। अगर रखता भी हूं तो मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं इसके ऊपर इतनी डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर किसी को भी, मौलाना साहब को अगर कोई लगता है कि भाई ये जो सामने वाली नाज़िया इलाही खान है ये कुछ गलत बोल रही है, अपने पास से बोल रही है, तो आज है अनकट आ आपका जाओ ना। वैसे ही प्रोग्राम, जैसे ये ओपिनियन दे रही है साथ वाली विंडो पे आप होंगे, अनकट वैसे ही ओपिनियन आपका जाएगा। आपके सामने नहीं आएंगे लेकिन मुझे ऑफ द कैमरा ये कहेंगे भाई तुम किसे प्रमोट कर रहे हो, भाई तुम किसको अपने प्रोग्राम में व्यूज के लिए ला रहे हो, ये कर रहे हो। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर नाते इलाही खान की ओपिनियन आपको बुरी लगती है तो आप आए अपनी ओपिनियन दें, शायद देखने वालों को आपकी ओपिनियन ज्यादा बेहतर लग जाए। नाजिया जी, आप मतलब इसके ऊपर तो हम अक्सर बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा टॉपिक पे आते हैं। क्या कहना चाहेंगी कुवैत में? ये तो आप गीता और रामायण ये सब चीजें हमने डिस्कस की कि भाई वहां पे जिस तरीके से इस चीज इनको प्रमोट किया जा रहा है। डील्स, रशिया ने थोड़ा सा कीमतें बढ़ा दी ऑयल की, और इंडिया ने ये सोचा कि भाई हम कुवैत के साथ भी अपना रिलेशन बेहतर करें और वहां से भी ऑयल लें। यानी इंडिया अपने कंट्री, अपने लोगों को पहले रखता है या अपने दोस्तों को पहले रखता है? नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश है और देश का नागरिक है। और हम्म। देखिए, मुसलमान देश के तेल के लिए अब भारत को, मुस्लिम देश को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब तो हमारे यहाँ सड़कों पे अगर 10 गाड़ियां चल रही होती हैं रात में 2 बजे, तो उसमें से 4 गाड़ी जो होती है वो इलेक्ट्रिक कार होता है, इलेक्ट्रिक कार होता है। और यही बात मिडिल ईस्ट को समझ में आ चुका, यही बात कुवैत को समझ में आ चुका, यही बात आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी सारे मुसलमान देशों को समझ में आ चुका है। और यही रीजन है कि अब वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के साथ अपने रिलेशन बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। अभी अभी भारत किस दिशा पर है? भारत किस फोकस पर है? इस देश में सर्वप्रथम इकोनॉमिक में, इकोनॉमी में, जीडीपी में, हर चीज में आगे आने के लिए। आप सोचो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की जब स्पीच हुई तो क्या उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात नहीं की? क्या उन्होंने विकसित भारत के बारे में बात नहीं की? क्या उन्होंने डिफेंस के बारे में बात नहीं की? क्या उन्होंने नेवी के बारे में बात नहीं की? बिल्कुल की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचे हैं तो क्या उन्होंने भारत के लेबर से मुलाकात नहीं की? कौन मिलने मैं भी जाता ये है? पूछने वाला था कि जहां पे भी कौन मिलने जाता है लेबर से? जैसे ही कौन है। मिलने जाता है? वो भी प्रधानमंत्री। ऐसा, अब ऐसी क्या वजह है कि कम से कम 50 बार हज किया हुआ कुवैत का राजा उनको ड्रॉप भी करता है, उनको पिकअप भी करता है, फ्लाइट के पास जाकर के खड़ा रहता है?
क्या वजह है? एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे आपने देखा कि किस तरह से कुवैत के गायक मुबारक अल रशीद ने कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक देशभक्ति गाना गाया, सारे जहां से अच्छा। वो आपने सुना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कुवैत और भारत के बीच मजबूत संबंधों पर गर्व महसूस करते हैं और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों की भी बात की है और ये भी कहा उन्होंने कि मुझे कुवैत वासी होने पर गर्व है और साथ ही सबसे ये कहा है कि भाई आप क्या कहते हैं कुवैत आएँ, हमारे आपस के संबंधों को और बेहतर करें। लेकिन ये सब देखने के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो पा रहा है कि भाई ये शेखों को हो क्या गया है। मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी जय जय श्री राम हो रहा है। और अब तो शेख भी एक तरह से कुछ भक्ति गाने लग गए हैं, कुछ देशभक्ति गाने लग गए हैं और बेचारा पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। अब तुम्हारे बिरादर मुल्क भी ना हिंदुस्तान का गुणगान करने लग गए हैं और कुछ दिन में तुम भी करने लग जाओगे, ऐसा हमें लगता है। लगता है क्या है, बल्कि विश्वास है।